बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था कैलाशपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली, कल कल बहते झरने और शुद्ध हवा ने इसे एक स्वर्ग जैसा बना दिया था। गांव के लोग भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और हर रोज शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। गांव के किनारे एक विशाल और प्राचीन रुद्राक्ष का वृक्ष था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वयं भगवान शिव के अश्रुओं से जन्मा है। इस वृक्ष के बारे में यह मान्यता थी कि इसकी रक्षा करना पूरे गांव की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह वृक्ष गांव की समृद्धि और शांति का प्रतीक था। इस वृक्ष से गिरने वाला हर एक रुद्राक्ष मोती समान अनमोल माना जाता था और लोग उसे पवित्र मानकर घर की पूजा में रखते थे। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम था नीर। नीर की उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस की कोई सीमा नहीं थी। उसकी दादी अक्सर उसे रुद्राक्ष के वृक्ष की कहानियां सुनाया करती थी। कैसे भगवान शिव ने त्रिलोक को बचाने के लिए जब रुद्र तांडव किया, तब उनके अश्रु धरती पर गिरकर रुद्राक्ष बन गए। नीर यह सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता और हर रोज वृक्ष के पास जाकर घंटों बैठा रहता। एक दिन नीर ने देखा कि रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चमकता हुआ रुद्राक्ष पड़ा है। यह रुद्राक्ष बाकी रुद्राक्षों से अलग था। उसमें एक हल्की नीली आभा थी, जैसे उसमें कोई दिव्य ऊर्जा समाई हो। उसे उठाकर ध्यान से देखा और उसी क्षण उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसके हाथों से एक हल्की गर्मी निकलने लगी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन से बात कर रही हो। उस रात नीर ने एक विचित्र स्वप्न देखा। वह खुद को कैलाश पर्वत के शिखर पर खड़ा देखता है और उसके सामने भगवान शिव प्रकट होते हैं। शिव जी की आंखों में करुणा और प्रेम था। उन्होंने नीर से कहा, यह रुद्राक्ष केवल एक माला का दाना नहीं है, यह सृष्टि की रक्षा के लिए मेरा आशीर्वाद है। इस पर काल की छाया मंडरा रही है और तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। नीर सुबह उठते ही अपनी दादी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। दादी ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम्हें साहस और भक्ति के साथ उस रुद्राक्ष की रक्षा करनी होगी। लेकिन याद रखना, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति की परीक्षा भी अवश्य होती है। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं का पानी अचानक सूखने लगा, फसलें मुरझाने लगी और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के पुजारी ने ध्यान साधना करके बताया कि यह सब काल सर्प की छाया है, जो रुद्राक्ष के दिव्य तेज को नष्ट करने के लिए आया है। काल सर्प एक प्राचीन नाग था, जो शिव जी के त्रिशूल से पराजित होकर पाताल लोक में कैद था। लेकिन जैसे ही नीर को वह दिव्य रुद्राक्ष मिला, काल सर्प को उसकी ऊर्जा का आभास हो गया और उसने अपना अंधकारमय प्रभाव गांव पर फैलाना शुरू कर दिया। नीर ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की मदद से इस संकट से गांव को बचाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा, ताकि वह उस स्थान को खोज सके जहां कभी शिव जी ने काल सर्प का पराजित किया था। उसकी दादी ने उसे एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला दी और कहा, यह माला तुम्हारी रक्षा करेगी और जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब भोलेनाथ तुम्हारे साथ होंगे। नीर ने कदमों में हिचकिचाहट नहीं की। उसके दिल में केवल एक ही भावना थी, अपने गांव की रक्षा करना। वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज बहाव वाली नदियों को पार करता गया। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी जंगली जानवर, कभी भटकाने वाली मूर्ख तृष्णा। लेकिन हर बार उसने शिव का नाम लेकर अपनी राह को आसान किया। इनकी कठिन यात्रा के बाद नीर एक रहस्यमय गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के द्वार पर नागों की आकृतियां बनी हुई थी और अंदर से एक ठंडी डरावनी हवा बह रही थी। नीर ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और शिव का नाम लेकर गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसे दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए मिले
और गुफा के केंद्र में एक विशाल नाग प्रतिमा थे जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक गुफा की दीवारों से सर्पों की फुफकार गूंजने लगी और सामने एक काले धुएं से एक विशाल सर्पाकार छाया उभरी। यह था काल सर्प, अंधकार और विनाश का प्रतीक। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और उसकी आवाज गुफा की दीवारों को कंपा रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? काल सर्प ने गुजरते गरजते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? नील ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं अपने गांव की रक्षा करने आया हूँ। तुमने हमारे लोगों पर जो अंधकार फैलाया है उसे खत्म करने के लिए मैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें रोकूंगा। काल सर्प ठहाका मारकर हंसा, क्या एक नन्हा मानव मुझे रोक पाएगा? शिव के त्रिशूल से मैं भले ही पराजित हुआ था, लेकिन अब शिव यहाँ नहीं है। तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन नील की आंखों में डर की जगह भक्ति और आत्मविश्वास था। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और दिव्य रुद्राक्ष को अपने हृदय के पास रखा। उसी पल माला से एक तेजस्वी प्रकाश फूटा और पूरे गुफा में शिव ओंकार गूंजने लगा। काल सर्प चीखने लगा और गुफा के अंदर का अंधकार धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नील जानता था कि उसे अभी और कठिन परीक्षा देनी होगी। क्या वह पूरी तरह काल सर्प को पराजित कर पाएगा? क्या भगवान शिव उसे अपनी शक्ति से विजय दिलवाएंगे? उसका उत्तर मिलेगा भाग 2 में, जहां नील की साहसिक यात्रा और शिव की कृपा की कहानी और भी मजेदार मोड़ लेंगे।